नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 और 26 नवंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। सबसे पहले हम जानेंगे 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या रहने वाली है। 25 नवंबर बुधवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र रहेगा और सिद्धि नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा इस दिन मीन राशि में रहेंगे और सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। 26 नवंबर की बात करें तो ये गुरुवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि होगी, रेवती नक्षत्र रहेगा और सिद्धि नाम का योग रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, 9:19 पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य वृश्चिक राशि में ही विराजमान है। तो दोस्तों ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। इसी के आधार पर हम जानेंगे तुला राशि के जातकों के लिए 25 और 26 नवंबर 2020 का दिन कैसा रहने वाला है। क्या खास परिवर्तन ये 2 दिन लेकर आपके लिए आए हैं, क्या बड़ा बदलाव आपके जीवन में, निजी जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में होने वाला है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों इन 2 दिनों में आपका 5वां, 6ठा और 7वां भाव सक्रिय अवस्था में होंगे और इन भावों में चंद्रमा का होना आपकी दिनचर्या पर प्रभाव डालेगा। इसके अलावा देखिए 25 नवंबर जो कि देव उठनी एकादशी का दिन है, तो इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की शयन निद्रा के बाद जागते हैं, तो इस दिन का बड़ा महत्व होता है। इस दिन से सभी शुभ कार्य जिन पर रोक लगी हुई थी तो वो सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है, कमेंट सेक्शन में आप जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 26 नवंबर का जो दिन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके शुभ योग यहाँ बनेंगे कि आपको हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी। बहुत शुभ योग यहाँ पर रहने वाले हैं, तो यहाँ आपको अपनी सूझबूझ से हर तरह के कार्यों में सफलता पानी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की चुनौतियाँ यदि आपके सामने आती हैं तो उन चुनौतियों पर आप अपनी सूझबूझ से उन चुनौतियों को सूझबूझ से आप पार कर पाएंगे और आप अपनी शक्ति के बल पर उन चुनौतियों से लड़ पाएंगे। हर मुश्किल का आप सामना भी इस समय में कर पाएंगे और कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको डटकर उनका सामना करना है। अपने माता पिता की मदद से या फिर अपने मित्र की मदद से आपका कोई रुका हुआ कार्य भी इस समय में पूरा हो सकता है। हालांकि इस समय में आपके कामकाज में व्यस्तता जरूर बढ़ेगी और बहुत अधिक धन लाभ भी इस समय में आपको हो सकता है। पारिवारिक सुखों में भी आपके इस समय में वृद्धि होने वाली है, लेकिन देखिए आप व्यस्त काफ़ी रहेंगे जिसके चलते आपको थोड़ी थकान भी महसूस हो सकती है। बहुत अधिक बिजी होने की वजह से आप यहाँ पर थकान महसूस कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें तो नौकरी पेशा जातकों का इस समय तबादला हो सकता है, यानी आपकी नौकरी में बड़े अच्छे बदलाव की स्थितियां बन रही हैं। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए ये 2 दिन बेहद अनुकूल रहने वाले हैं। अगर आप तुला राशि की महिलाएं हैं और किसी काम से अगर आप जुड़ी हुई हैं तो यहाँ ये जो समय होगा ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, लाभ देने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में आपको प्रशंसा मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो दोस्तों ये समय बेहद खास आपके लिए रहेगा। साथ ही इन 2 दिनों में जो रोजी रोजगार के लिए आप कार्य करेंगे, जो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, वो प्रयास अब आपके इस समय में सफल यहाँ पर हो सकते हैं। आपको मेहनत ज़रूर करनी है, यानी रोजगार मिलने की भी संभावना यहाँ पर आपके लिए बनी हुई है। हालांकि कुछ यात्राओं का योग भी है, तो इस समय आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है और यात्रा छोटी दूरी की भी हो सकती है जो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित होगी और ये आपके लिए सुखद भी रहेगी, लाभदायक रहेगी। यात्रा इस समय में जरूर हो सकती है। बाकी घर के किसी सदस्य या मित्र की मदद से मनचाहा जीवन साथी भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। किसी से बातचीत आपकी यहाँ पर हो सकती है, यानी विवाह के भी पूरे योग यहाँ पर आपके लिए बने हुए हैं। विवाह प्रस्ताव आपके लिए आ सकते हैं या आपका विवाह पक्का हो सकता है, ऐसी स्थितियाँ होंगी। तो दोस्तों विवाह के लिए ये योग आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। साथ ही इस दौरान महिलाओं को भी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के किसी आयोजन का आप हिस्सा बन सकती हैं।
लेकिन देखिए इस समय आप अपने जीवन साथी की सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, तो इसलिए उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी ये समय आपके कार्य और व्यापार में तेज़ी लेकर आएगा, जिससे आपकी आय भी अच्छी रहेगी। ये समय ऐसा होगा कि यहाँ आपको कुछ नए लोगों से मुलाकात करने का भी मौका मिलेगा। हालांकि इस दौरान आपको कोई अनजानी या अज्ञात चिंता थोड़ी परेशान कर सकती है, तो देखिए आपको थोड़ा सा खुद को संयमित रखना है, ऊर्जावान बनाना है, बेकार की चिंताओं से आपको दूर रहना है, तभी आप अपने समय को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। क्योंकि देखिए काम की अधिकता ज़्यादा होगी तो काम के चक्कर में आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। काम का प्रेशर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा। साथ ही कुछ मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे सर्दी जुकाम, तो ये कोल्ड फीवर जो होता है इन जैसी परेशानियां आपको यहाँ पर हो सकती हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। अपनी सेहत का पूरी तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए चंद्रमा की जो यहाँ स्थिति होगी तो ये आपके लिए बहुत मजबूत धन योग की स्थिति बनाएगी, यानी धन की अच्छी खासी आमदनी आपको इस समय में होनी शुरू हो जाएगी। और विदेशी कनेक्शन अगर आपके होते हैं, कोई व्यापार आप विदेश से जुड़ा हुआ करते हैं, कोई भी कार्य अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर आपको अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है, अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर आपके लिए बन सकती हैं, कोई प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर हो सकता है। ये 2 दिन आपके व्यवसाय को बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं। इतने खास ये 2 दिन आपके लिए बन रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे योग यहाँ पर बने हुए हैं। और वैसे भी 25 नवंबर से शुभ कार्य की शुरुआत होने जा रही है, आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली होगी। हर तरफ से आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये समय आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि खर्चों का योग भी इस समय में बना हुआ है। खर्चे भी आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने खर्चों पर थोड़ी सी यहाँ पर लगाम कसनी होगी, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। फालतू की चीज़ों में आपको खर्च नहीं करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आपके परिवार के साथ भी इस समय आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी यहाँ आपका बहुत अनुकूल रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो देखिए इन 2 दिनों में आपको अपने प्रेम संबंध में धैर्य के साथ किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अगर आप अपने निजी जीवन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं या प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको धैर्य के साथ निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, क्रोध में आकर कोई फैसला नहीं करना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि स्थितियां यहाँ पर गंभीर भी हो सकती हैं। तो सोच समझकर कोई भी फैसला अगर आप करते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि टकराव की स्थितियां बन सकती हैं जो आपके जीवन में कुछ अकेलापन महसूस करा सकती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसी स्थिति को आपको पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है। उससे पहले ही आप उसका समाधान कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए इन 2 दिनों में आपको किसी महिला को लेकर थोड़ा मन आपका इधर उधर भटक सकता है या टेंशन में हो सकता है, और ये आपकी लव लाइफ पर भी असर डाल सकता है। तो इन चीज़ों की तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इन चीज़ों को अवॉइड आपको नहीं करना है। और देखिए यदि बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल है। आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठते हैं तो वहाँ भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे, ये ऐसा समय होगा। और जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। यहाँ आपको अपने सभी टीचर्स का, अपने सहपाठियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा और उनकी मदद से आप अपने मुश्किल विषयों पर आसानी से विजय हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर हर तरह से ये समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। इस समय का फ़ायदा आपको उठाना है। तो चलिए अब बात करते हैं 25 नवंबर की। तो देखिए 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, जिसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जागृत होते हैं, अपने शयन काल को पूरा करते हैं और पृथ्वी की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो दोस्तों 4 महीने पहले, जो कि 1 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हुआ था, तो अब इस एकादशी 25 नवंबर के दिन भगवान विष्णु उठेंगे और चतुर्मास का समापन हो जाएगा।
साथ ही देखिए इस दिन का एक महत्व और है कि इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है, कन्यादान किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही शुभ ये दिन होता है, इसलिए इस एकादशी के बाद जितने भी मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई थी, जैसे शादी विवाह मुंडन, तो इन सभी के आयोजन अब शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये दिन आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाले हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।